हम लोग आज वॉइड पढ़ेंगे। वॉइड्स, ठीक है। वो अरे हम वॉइड के बारे में बताए थे कि जब हम याद करो हेक्सागोनल ही लेते हैं, हेक्सागोनल 2D में, हाँ, इसके नीचे जब पार्टिकल लगाए थे डिप्रेशन में, याद है? तो ये जगह बच गया था ना, एक ठो ऊपर वाला त्रिभुज, एक ठो नीचे वाला त्रिभुज, याद है हम बताए थे। तो ये जो जगह खाली बच गया, यही खाली जगह वॉइड कहलाता है। जब एटम को सजा लेते हैं या स्फेयर को या पार्टिकल को सॉलिड के सजा लेते हैं, तो सजाने के बाद जो इम्प्टी स्पेस, खाली स्थान बचता है, वही क्या कहलाता है? वॉइड। द इम्प्टी स्पेस कब हुआ? इम्प्टी स्पेस कब कब हुआ जी? आफ्टर द एम्प्टी स्पेस। कब? कब? जब एटम को स्टॉक कर देते हैं, तो बिटवीन एटम स्टॉक्ड। एटम को जब लगा देते हैं, तो एटम को लगाने के बाद जो खाली स्थान बचता है उसको अपन क्या कहते हैं? वॉइड इज कॉल्ड वॉइड। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये वॉइड। वो अरे देखो, अभी 2D अरेंजमेंट है, वॉइड 2D में भी है और 3D में भी है। 3D में जो वॉइड है बउआ, उसको तो कल बताए थे ना, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 2D में जो वॉइड है, इस वॉइड को चूंकि ट्राइंगुलर शेप का है ना, ये ट्राइंगल टाइप का, 2D में जो वॉइड है उसको ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। वॉइड्स आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरीके का? 3 तरीके का। एक ट्राइगोनल वॉइड, ये वॉइड 2D में कि 3D में? 2D में। तो क्या लिखें? वो वॉइड जो 2D में जनरेट होता है, 2D स्ट्रक्चर में जनरेट होता है, उसको ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। नहीं, दैट वॉइड which is generated in कौन स्ट्रक्चर? 2D स्ट्रक्चर is called ट्राइगोनल वॉइड। उसको कौन सा वॉइड कहते हैं बुआ जी? ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। चलिए, मेन काम क्या है ट्राइगोनल वॉइड का? फोटो बना के आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्फीयर है, गोला है, किसका? सॉलिड का। इस गोले की रेडियस मैंने माना r। तो वो अरे इस वॉइड का भी अगर मैं गोला बना दूं, इस वॉइड को गोल मान लूं स्ट्रक्चर, तो इस वॉइड का भी कोई ना कोई तो रेडियस होगा। होगा या नहीं होगा? कंफर्म होगा। बोलो, इस वॉइड का भी तो कोई ना कोई रेडियस होगा ना। इसको मैंने मार लिया स्मॉल r, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा बट समझ लो, स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर और वॉइड के रेडियस को स्मॉल आर। अब मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, डेरिवेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर। इन दोनों के बीच में संबंध पूछ रहा है। चलिए, तो बोले ये फोटो जो है, इस फोटो ये फोटो बनाइएगा, ये क्वेश्चन के नीचे ही बनाइएगा। चलिए, तो बुआ अगर मैं सब के सेंटर को मिला दूं, यहां सेंटर मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, सब के सेंटर को मिला दूं, तो अब आपको पता है ना, ये अगर रेडियस मैंने आर माना है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। मतलब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तीनों जो आर्म है
वो सेम है ना, 2r 2r 2r, तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, सबका एंगल समान होगा, जिसको आप लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और सारा एंगल कितना होगा वो, अरे 60 3 180, मतलब सारा एंगल क्या होगा 160, सारा एंगल मिला के तो आप जानते हैं ना 180 होगा, लेकिन ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 60, हाँ या ना। तो बाबू रे हम यहां से एक ट्राइंगल बनाते हैं, ध्यान से देखो, ट्राइंगल बनाते हैं, बनाए वो, अरे ये भी तो रेडियस ही होगा ना बरकार, हाँ या ना। अरे ये ट्राइंगल देख, समझ मेरी बातों को, ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक, इसमें प्रत्येक एंगल कितने के बराबर 60 डिग्री, और प्रत्येक आर्म कितने के बराबर 2r के बराबर। वन मैंने अब इसके अंदर एक ट्राइंगल खींचा, इसके अंदर मैंने ट्राइंगल बनाया, तो बाबू रे एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन यहां तक ये बड़ा आर होगा, और अंदर जो है, अंदर अंदर जो ये वॉइड है, तो वॉइड के रेडियस को हमने क्या माना है, स्मॉल आर। तो ये पूरी लाइन, ये ट्राइंगल का जो पूरा लाइन होगा, इसको यहां बना देते हैं, इस ट्राइंगल का पूरा लाइन जो होगा, ये ट्राइंगल का पूरा लाइन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर होगा। ये रहा कैपिटल आर, और वॉइड का रेडियस क्या माने हैं, स्मॉल आर। बाबू ये वाला अपने को पता नहीं, लेकिन ये वाला लाइन कितने के बराबर है, आर का, और ये कितने के बराबर 60 डिग्री था, 60 का आधा कितना हो गया 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब आपको साइन कॉस टेन पता है बाबू, साइन कॉस टेन पता है, ये आपको हाइपोटीनस है और ये आपको बेस है, ठीक। अब आपको पता है कि कॉस में ही आपको हाइपोटीनस और बेस होता है। हाइपोटेनस और बेस किस में होता है, कॉस में। अरे हाँ यार, तो कॉस 30 बराबर आर बटा आर प्लस आर लिख सकते हैं क्या, समझ में नहीं आया। अरे ये इसका रेडियस आर है स्फीयर का, तो बाबू रे ये रेडियस यहां तक आर होगा, और अंदर वॉइड का रेडियस को हम लोगों ने क्या माना है, स्मॉल आर। तो ये पूरी लाइन जो है, ये पूरा लाइन स्मॉल आर और कैपिटल आर के जोड़ के बराबर होगा। ये लाइन यहां तक किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर, यही तो लिखा है। और ये एंगल 30 डिग्री, क्यों 30 डिग्री, क्योंकि 60 का आधा मैंने किया है। तो बोरे कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 आर बटा आर प्लस आर। बोरे अगर मैं इसको पलटा मार दूं तो हो जाएगा आर प्लस आर बटा आर, बोरे 2/√3, 2/√3 आर बटा आर प्लस आर बटा आर। अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊं, यहां आ गया 2 का 2 और √3 का 1.732 लिख दिए। अब बाबू रे इसको घटाएंगे, इसको घटाएं और भागा करें, तो बुआ रे 0.155 आएगा। यही चीज बउआ रे, यही चीज आपको निकालने के लिए कह रहा था। स्मॉल आर और कैपिटल आर बोले तो रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच संबंध, तो ट्राइगोनल के लिए कितना आता है 0.155, याद रखिएगा, ठीक। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, पलट दिया, पलटने के बाद इसको अलग कर दिया, आर बटा आर, इसको आर बटा आर कर दिया, आर बटा 1 हो गया, बस ऐसा कर लिए, आपको समझ में आ ही गया होगा। बुआ रे अब अपन लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद करो, बताए थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से घिरा होता है, 6 स्फीयर से, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने से, 4 से। कल का वीडियो में था सब। ऑक्टाहेड्रल कितने से, 6 से, और टेट्राहेड्रल 4 से। तो वो अरे हम ऑक्टाहेड्रल का परिभाषा लिखें, वो वॉइड जो 6 स्फीयर से, कितने स्फीयर से, 6 स्फीयर से घिरा हो, क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लिखें द वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय, कितना स्फीयर होगा जी, 6 स्फीयर,
इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको कल बताए थे कि 6 स्फीयर से घिरा है, तो इस वॉइड का नाम तो हेक्सागोनल वॉइड होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं तो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, हम इसमें एगो क्वेश्चन, अच्छा वो, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, वॉइड कितने पार्टिकल से घिरा होता है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये कहाँ मिलता है बाबूजी, फाउंड इन, ऐसे लिखते हैं, फाउंड इन 3D स्ट्रक्चर। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 3D स्ट्रक्चर में, कौन 2D स्ट्रक्चर में। 2D स्ट्रक्चर में ट्राइगोनल है, बाकी ऑक्टा और टेट्रा किस में है, 3D में। अच्छा, अब अपन एगो लिखते हैं उसी तरीके से, रिलेशनशिप बिटवीन, छोटकार बोले तो अब समझ में आ ही गया होगा, छोटकार बोले तो रेडियस ऑफ वॉइड एंड बड़ा आर बोले तो रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब अपन रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में संबंध निकालने जा रहे हैं। याद करो बुआ, याद करो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल से घिरा होता है, 6 पार्टिकल से। तो देखो नीचे मैंने 3 पार्टिकल बनाया है, 1 2 3, और ऊपर भी कितना बनाया है, 3, 1 2 और 3। समझ में बात आया। नीचे तो वो कितना पार्टिकल है, 1 2 3, और ऊपर से क्या वो पार्टिकल 1 2 3। और ये जो वॉइड है जहां पर पहला लेयर और दूसरा लेयर का वॉइड मिलता है, वो कौन सा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आपका स्ट्रक्चर है। अब चलिए हम अगर आपको बोले कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल से घिर के बना है, तो 6 पार्टिकल से। 3 को देखो, 1 2 3 नीचे है और 1 2 3 ऊपर है। 6 को पार्टिकल से, गलती हो गया मेरे से, रुक जाओ रुक जाओ, हम रेड पेन से बना देते हैं, रुक जाओ। देखिए ऊपर वाला जो 3 ठो लाल है वो ऊपर वाला लेयर है, और 3 ठो ब्लू जो है नीचे वाला लेयर है। देखिए इसमें पहला वाला लेयर का वॉइड 3 गो लेयर का, और नीचे वाला 3 गो स्फीयर का वॉइड, ये दोनों आपस में मिल रहा है ना, तो यही वॉइड कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब आप एक बात बताओ, ध्यान से देखना, गौर करोगे तो समझ में आएगा। एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, और एक पार्टिकल यहां है। अगर मैं इस चारों पार्टिकल के सेंटर को मिला दूं, चारों पार्टिकल के सेंटर को मिला दूं, तो बउआ जी देखो ना, देखो लाल वाला 3 गो ऊपर है, ब्लू वाला 3 गो नीचे है। अब तीनों को मिला दिए तो फोटो कैसा बन गया, 1 2 3 4, 4 गो पार्टिकल है एक लेयर में। एक देखो ना, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 4 गो पार्टिकल है। मतलब बुआ रे अगर मैं इसको इधर ले आऊं और मैं इधर बनाऊं, तो बुआ रे यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, एक तो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी 4 पार्टिकल का। बोलो ना, अरे 4 पार्टिकल का स्ट्रक्चर बनेगा। नहीं नहीं समझ में आता, काटो इसको, छोड़ो, हम फिर बनाते हैं। अब चलो छोड़ो, नहीं दूसरे तरीका समझा देते हैं। अंदर वाले सबको मिला दो, अंदर वाला जो 3 गो लेयर है ना, 1 2 3, इसके सेंटर को मिला दो तो एक त्रिभुज बनेगा। देखो तो बना। नीचे वाला जो ब्लू लेयर है उसको मिला दीजिए, त्रिभुज बना सीधा। और ऊपर वाले लाल लेयर को मिला देंगे तो उल्टा त्रिभुज बनेगा। अरे बनेगा यार, बनेगा। ये त्रिभुज ऐसा बन गया, एगो त्रिभुज उल्टा बन गया, बन गया। अब इसको आपस में मिला दो, तो वो अरे देखो तो ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, और नीचे भी कहेगो 1 2 3 4, 4 4 दूनी 8, 8 गो हेड्रल है, इसलिए इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक पार्टिकल यहां है, 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 एक पार्टिकल यहां है। देखो ना, एक पार्टिकल ऊपर, 2 पार्टिकल नीचे, 2 पार्टिकल ऊपर, 1 पार्टिकल नीचे। तो बोल यहां पर भी एगो पार्टिकल है, यहां पर भी एगो पार्टिकल है, अरे है, यहां पर भी एगो पार्टिकल है, यहां पर भी एगो पार्टिकल, एगो पार्टिकल यहां पर है, एगो पार्टिकल यहां पर, छोटा छोटा बना रहे हैं। अगर मैं इस चारों पार्टिकल को उठा के इधर ले आऊं तो ये स्क्वायर शेप बनेगा कि नहीं बनेगा, वही तो हम समझा रहे थे। चारों पार्टिकल को उठा के ले आऊं तो स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अरे बनेगा, नहीं समझ में आया, अरे फिर लो हटाओ। अभी 4 गो पार्टिकल को उठा के ले आते हैं, चलो 4 पार्टिकल को, एक, सब पार्टिकल आपस में टच में है, देख लो यहां पर भी तो टच में होगा, 2 3 4, 4 पार्टिकल बना लिए।
1 2 3 4, अब सबके सेंटर को मिला देते हैं। लो, ऑनलाइन में यही समस्या, पता नहीं चलता रहता कि बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी अपनी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस 2 तारीख को एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। चलो 4 पार्ट के ले लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका रेडियस क्या मानते हैं? स्फीयर का रेडियस आर, आर, ये भी 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 आर, और वॉइड के रेडियस को हम लोग क्या मानते हैं? स्मॉल आर। ये रहा आपका वॉइड का रेडियस, स्मॉल आर। ठीक है, अब अपने को छोटा आर और बड़े आर में संबंध निकालना है वो, और इस दोनों को आपस में मिला देते हैं इसको, तो एक ट्राइंगल बना। चलिए इस ट्राइंगल को अपन बाहर निकालते हैं। ये बाहर निकाल लिया। अब बताइए, ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन कितने के बराबर? ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये जो वॉइड का रेडियस है वो कितने के? वॉइड का रेडियस आर के बराबर, और लेकिन ये पूरा का पूरा लेंगे तो कितने के बराबर? 2 आर। तो ये बराबर होगा 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। अच्छा, ये कितने के बराबर? 2 आर के बराबर। ये कितने के बराबर? 2 आर के बराबर। हाँ या नो? बोलो। इस ट्राइंगल को मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तो बुआ रे ए सी कितने के बराबर? 2 आर प्लस 2 स्मॉल आर, बोले तो 2 इंटू आर प्लस आर। ठीक है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 आर का स्क्वायर प्लस 2 आर का स्क्वायर रूट अंडर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 आर स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे तो 2 रूट 2 आर आ गया। अच्छा बुआ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों तरफ ए सी है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से चलो निकालते हैं। 2 रूट 2 आर बराबर 2 इंटू आर प्लस आर। बोलो। अब चलो आगे बढ़ते हैं इससे। मैंने पीछे जो लिखा था उसको दोबारा लिखता हूं। रूट 2 आर बराबर 2 इंटू आर प्लस आर। चलो 2 से 2 काट दें, कट गया। रूट 2 बराबर आर को इधर ले आए तो आर प्लस आर बटा आर, रूट 2 बराबर आर बाई आर प्लस आर बाई आर लिख ले, क्योंकि अपने को छोटा आर और बड़े आर के बीच में संबंध निकालना है। तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर बाई आर बाई आर बराबर रूट 2 का 1.414 माइनस 1, ये रहा ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए जो वॉइड का रेडियस और स्फीयर के रेडियस का रेशियो होता है वो 0.414। अब बाबू रे अपने को तीसरा देखना है, कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने पार्टिकल से घिरा होता है? 4। दैट वॉइड व्हिच इज surrounded by is called टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने पार्टिकल से घिरा होगा? 4। परिभाषा वही रखे हैं, उसमें 6 था ऑक्टा में, इसमें कितने से 4। तो वो एक कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर? 4 के बराबर। 2D में पाया जाएगा कि 3D में? फाउंड इन 3D स्ट्रक्चर। ठीक, फिर अपन को वही बनाना है, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। स्मॉल आर वॉइड का रेडियस, कैपिटल आर स्फीयर का रेडियस। चलिए टेट्राहेड्रल वॉइड देखते हैं। बोरे टेट्राहेड्रल वॉइड 4 पार्टिकल से, तो 3 पार्टिकल देख रहे हो,
नीचे वाले लेयर में है, एक पार्टिकल ऊपर वाले लेयर में, या ऐसा भी हो सकता है 3 पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे, 4 पार्टिकल से घिरा होगा। ये वॉइड जो है टेट्राहेड्रल वॉइड है। उसी को मैंने इस तरीके से दिखा दिया है। 3 को पार्टिकल जो नीचे था उसको छोड़ दिए हैं, एक पार्टिकल को सीधे ढक्कन की तरह ऊपर उठा दिए हैं। ढक्कन की तरह क्या कर दिए, ऊपर उठा दिए, ये ऊपर आ गया। तो देखो क्या को हेड हुआ, 1 2 3, बोलो ना, देखो ना, याद करो कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड याद है। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड में जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल। अरे 3 ठो नीचे, 3 ठो, अरे यार 3 ठो नीचे से, 3 ठो नीचे से या 1 ठो ऊपर से, या 1 ठो ऊपर से 3 ठो नीचे से। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई बुआ जी, टेट्राहेड्रल। कितनी हेड्रल, टेट्राहेड्रल। चलो अब आ जाओ, अब इसका अपने को रिलेशनशिप निकालना है स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में। चलो तो एगो फोटो ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना इसमें 3 पार्टिकल एक पार्ट में है और एक पार्टिकल ऊपर या नीचे। 3 पार्टिकल एक लेयर में, एक पार्टिकल या तो ऊपर या तो एक पार्टिकल इसके नीचे। टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने पार्टिकल लीजिएगा, 4। तो वो अरे एक पार्टिकल मैंने यहां लिया है, ठीक, एक पार्टिकल मैंने यहां लिया है, एक पार्टिकल मैंने यहां लिया है, और एक पार्टिकल बउआ जी मैंने यहां ले रखा है। चलो, और बाबू यहां पर जो है आपका वॉइड है, 4 पार्टिकल से घिरा होता है ना वॉइड, तो ये वॉइड है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, यहां दिखाए नहीं है लेकिन बाबू रे, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चारों पार्टिकल अभी आपने फोटो में देखा था, चारों पार्टिकल एक दूसरे का टच में था कि अलग अलग था, टच में था सारे। देखो ना, अभी दिखा ही देते हैं, देखो सारे पार्टिकल ये जो अरेंज किए थे, तो सारे पार्टिकल एक दूसरे का टच में था कि अलग अलग था, टच में था। तो हम जो पार्टिकल को इधर बनाए हैं वो आप मानिएगा, ये जो पार्टिकल है इसको मानिएगा सारा पार्टिकल किस में है, टच में है। कोई भी पार्टिकल दूर दूर नहीं है, टच में नहीं दिखा सकते हैं, बड़ा बड़ा फोटो बन जाएगा, लेकिन आप मानिएगा सारा पार्टिकल किस में है, टच में है। अब मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं सी, और दूसरा एक ट्राइंगल बनाते हैं तो ए बी सी, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है सो मैं अब आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बाबू रे। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, सब पार्टिकल, चारों पार्टिकल टच में था, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल भी टच में होगा। बना नहीं सकते अपन, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों टच में होगा। तो बाबू रे ये लाइन जो होगी वो कितने के बराबर, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों टच में है, तो ये पार्टिकल दोनों टच में है, तो ये लाइन किसने के बराबर, 2r के बराबर, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये पार्टिकल वॉइड और ये पार्टिकल, बात समझ में आया, ये पार्टिकल यहां तक होगा, ये पार्टिकल यहां तक होगा, बीच में क्या होगा, वॉइड। ध्यान रखिएगा इस बात का जो मैं बोल रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल एओसी में चलते हैं। एओसी में चलते हैं तो ट्राइंगल एओसी में एसी बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, ये एओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर रूट अंडर एसी। वो अरे ये क्यूब का साइड है, ये जो लाइन है वो किसका साइड है, क्यूब का, और क्यूब के साइड को किससे दिखाते हैं, ए से। तो बुआरी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले तो √2a। एओसी में निकल गया। अब ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर ए सी कितने के बराबर हुआ रे, √2a के बराबर। अब बी सी देखिए, बी सी ये किसका, क्यूब का साइड है, तो क्यूब का साइड है, तो क्यूब का साइड ए, बोलो। तो ए बी बराबर हो जाएगा बउआ रे √3a। कोई दिक्कत, इसको मैंने ए बी बराबर √3a लिखा। एक बात और मुझे आपसे जानना है, क्या मैं ए बी बराबर ये लिख सकता हूं, ये आर है, ये भी आर है बड़ा वाला, तो 2r प्लस
वॉइड का पूरा पूरा ये डायमीटर हो जाएगा ना। तो ये कितने के बराबर, 2r के बराबर, स्मॉल r के बराबर 2 इंटू आर। तो मैं क्या इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इंटू आर प्लस आर बराबर √3a। यहां तक लिखें, कोई समस्या? इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक, अब आ जाइए, एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। बाबू रे, मैंने बोला था ना कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे के टच में है, मतलब ये वाली लाइन आर के बराबर, ये वाली लाइन यहां से आर तक के बराबर, तो ये एसी कितने के बराबर, आर के टर्म में। अरे ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल टच में है, तो एसी कितने के बराबर, 2r के बराबर। तो यहां लिख दें अगेन एसी बराबर 2r। चाहे यहां छोड़, नहीं लिखना यहां तो नीचे लिखो अगेन AC बराबर 2r एंड सो AC बराबर √2a होता है, √2a बराबर 2r। बोलो ना, तो बुआ रे काट लें इससे इससे, तो √2 आ जाएगा, a बराबर √2r। यहां तक समझ में आया? इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, a बराबर √2r। अब बाबू रे इक्वेशन 3 और 4 को भागा करते हैं। इक्वेशन 3 भागा 4, 2 इंटू आर प्लस आर बराबर √3a बटा में। ठीक है वो, अरे ए की तरफ तो ए को डालोगे, आर की तरफ आर को डालोगे, हाँ या ना, तो इधर हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा √2r। कोई समस्या? ए से ए खत्म, ये √2 हो जाएगा, तो ये बन गया क्या बुआ जी, √2 इंटू आर प्लस आर बटा में आर बराबर √3। वो अरे इधर ही गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, आर प्लस आर बटा आर बराबर √3 बाई √2। इसको लिख दें ऐसा, आर प्लस आर, आर बटा आर बराबर 1.732 बटा में 1.414, आर बटा आर बराबर 1.732, 1.414 -1, आर बटा आर बराबर 1.732 माइनस 1.414 बटा में 1.414, आर बटा आर का जो वैल्यू आएगा बुआ वो आएगा 0.225। मतलब टेट्राहेड्रल के लिए जो रेडियस रेशियो आता है वो कितना आता है, 0.225। ठीक, देख लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने बोला है कि पार्टिकल सब आपस में क्या है, टच में है। तो टच में है तो ये वाली लाइन AC तो को मैंने ए के टर्म में निकाल लिया है, तो √2 आया है, और आर के टर्म में निकाले तो 2r के बराबर आया है। ठीक है, और ये ट्राइंगल में आप देख लीजिए, EBC यूनिट सेल मैंने माना है क्यूब, तो इसका साइड क्या होगा, इसका एड्ज जो होगा वो कितने के बराबर, a के बराबर। ठीक है, और बाबू रे AC को भी मैंने क्या मान लिया है, a √2a, बस यहाँ पुट कर दिया, आंसर निकाल लिए। कुछ नोट बात करते हैं। नोट नंबर 1, वो अरे CCP एंड SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, याद रखिएगा। CCP और SCP का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज n, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो, n, then tetrahedral void, बराबर 2n एंड octahedral void बराबर n। सर जी क्या लिख दिया, नहीं समझ में आया? मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं रफ में, FCC में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, तो वो FCC में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, 4। तो टेट्राहेड्रल पार्टिकल की संख्या अगर n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, 2n। तो FCC में पार्टिकल की संख्या 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, 2 गुने 4 बोले 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, n। अगर मैं आपको बोलूं ना, अगर मैं BCC बोलूं तो BCC में पार्टिकल की संख्या कितनी, 2।
बीसीसी में पार्टिकल की संख्या कितनी, 2, तो बउआ रे पार्टिकल की संख्या 2 तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टिकल की संख्या n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के बराबर होता है। ठीक है। तीसरी चीज 5 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, बोर्ड मॉडल पेपर में कितनी बार दिया गया है, रेडियस रेशियो। वो अभी आपने निकाला था ना, कैपिटल आर बटा स्मॉल आर का रेशियो निकाला था ना, अभी आपने निकाला था ट्राइगोनल के लिए 0.155, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 और टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 नहीं निकाला था। तो वही स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो। ठीक, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऊपर कटायन लिखा जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है, एनायन। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ऊपर वाले को कटायन माना जाता है, नीचे वाले को एनायन। क्यों, वो अरे कटायन छोटा होता है तो वॉइड में आसानी से चलाएगा, और एनायन बड़ा होता है, 11 में पता होगा आपको, कटायन का साइज छोटा होता है तो वॉइड में आसानी से चला जाएगा, और एनायन बड़ा होता है तो वो स्फीयर के रूप में आएगा, इसीलिए ऊपर कटायन नीचे एनायन। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ठीक है। अब इसमें एक टेबल है, रेडियस रेशियो, कटायन सार, कटायन हमेशा वॉइड में होता है, याद रखिए, कटायन सार क्यों वॉइड छोटा होता है और कटायन भी छोटा होता है, कटायन सार ऑक्युपाइड इन, इसका लिख लिए कोऑर्डिनेशन नंबर और बुआरे एग्जाम्पल्स। रेडियस रेशियो कहां से शुरू हुआ था, 0.155 से 0.225, जो यहां है अब यहां लिख लीजिए 0.225 से, उसका कौन था बुआरे 0.414, 0.414 से 0.732, ये अपने को नहीं पढ़ना था, 732 वाला नहीं पढ़ना है, 21, ये रेडियस रेशियो है। और 0.155 किसका होता है, ट्राइगोनल का, तो यहां लिख दिए कटायन किस में होगा, ट्राइगोनल में, ट्राइगोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और इसके एग्जाम्पल में है Be2O3। 225 किसका होता है, टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसके एग्जाम्पल में है बुआरे ZNS। 414 किसका होता है बुआरे, ऑक्टाहेड्रल का, याद करो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसके एग्जाम्पल में है बुआरे NaCl। अच्छा, ये जो है ये ध्यान से देखिएगा, इसको या तो क्यूबिक कुछ लोग बोल देते हैं या तो BCC बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और इसके एग्जाम्पल में है बुआरे CSCl। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था, मतलब मॉडल पेपर में था, व्हाट इज रेडियस रेशियो, हाउ इज इट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल, 5 मार्क्स में लिखा था। तो बाबू रे यही चीज आपको यहां से यहां तक लिख देना था, कोऑर्डिनेशन नंबर और जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल से कैसे ये जुड़ा हुआ है, तो आपको यहां शुरू करके यहां तक लिखना था, 5 नंबर हो जाता। अब अपने को देखना है रिलेशनशिप बिटवीन ए बोले तो एड्ज लेंथ यूनिट सेल का जो किनारा होता है उसके, एंड आर बोले तो रेडियस ऑफ स्फीयर। CBSE वाले इसका डेरिवेशन याद रखेंगे, बिहार बोर्ड वाला सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखेंगे। सबसे पहले अपन किसके लिए बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए।
ए और आर के बीच में संबंध। तो बोले सिंपल क्यूबिक में तो आप जानबे करते हैं सीधा क्यूब होगा एगो, कहाँ उतना परपंच करने जाए, सीधे क्यूब बना लेते हैं, एगो क्यूब होगा। हाँ क्यूब है। बोले ये लाइन जो है, ये लाइन कितने के, ये लाइन एड्ज लेंथ है तो ये ए के बराबर होगा। और सिंपल क्यूब में पार्टिकल्स कहाँ होता है, किनारे पर, कॉर्नर पे। तो एगो पार्टिकल मैं यहाँ बना देता हूँ और एगो पार्टिकल मैं यहाँ बनाता हूँ। एक तो बड़ा एक तो छोटा हो गया, दोनों बराबर होगा, स्फीयर दोनों बराबर होगा, मेरे से बड़ा छोटा बन गया, इसमें घबराइएगा नहीं। तो ये वाला रेडियस आर, ये वाला रेडियस आर, सेल के मतलब यूनिट सेल के एड्ज लेंथ हो क्या माने हो ए, मतलब ए कितने के बराबर, 2r के बराबर। याद रखिएगा ये बात सिंपल क्यूबिक के लिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं, एफसीसी में एगो क्यूब बना लेते हैं। ठीक, एफसीसी में पार्टिकल कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर पर। मान लीजिए ये पार्टिकल कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पे भी पार्टिकल होगा, और बुआरी फेस पे भी पार्टिकल होगा। तो मान लीजिए फेस पे पार्टिकल, सबका साइज सेम होगा, बनाने के क्रम में मेरे से छोटा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन जो स्फीयर होगा, सॉलिड जिस पार्टिकल से मिलके बना है, वो पार्टिकल का साइज सेम जगह सेम ना होगा। तो बुआरी फेस सेंटर है, इसीलिए फेस सेंटर में तो आपको पता ही ना, सारे कॉर्नर पर होगा और 6 के 6 फेस पर होगा। तो मेरे को सारे कॉर्नर से कोई मतलब नहीं, मैंने इस कॉर्नर के पार्टिकल को लिया है, इस कॉर्नर के पार्टिकल को लिया है और इस फेस के पार्टिकल को लिया है, मैं यहां से यहां तक मिला देता हूं। ठीक है, तब वो अरे ये एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। वो अरे देखो, तो ये पूरा सब ये जो स्फीयर है वो सेम साइज का है, तीनों स्फीयर सेम साइज का है, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि सॉलिड जो बना होगा जिस पार्टिकल का, वॉइड नहीं पढ़ा रहे हैं हम, क्या पढ़ा रहे हैं, वॉइड का बात नहीं कर रहे हैं। एफसीसी में ए और आर के बीच संबंध पढ़ रहे हैं। ए बोले तो एड्ज लेंथ और आर बोले तो रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सारा स्फीयर सेम साइज का होगा, तो सारी की रेडियस भी क्या होगी, बराबर। तो बुआ ये आर 2r और ये पूरा वाला 2r, तो 2r कितना 4r, मतलब ए बी बराबर अपन लोग लिख सकते हैं 4r, कंफर्म लिख सकते हैं ए बी बराबर 4r। अच्छा, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं लिखूं ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर, बोलो ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कंफर्म लिख सकता हूं क्या, चलो लिख सकते हैं। वो अरे ये भी तो क्यूब का एड्ज है ना, किनारा ही है ना, तो ये भी कितने के बराबर, ए के बराबर, ये भी सब एड्ज क्यूब का ए के बराबर, तो ए सी कितने के बराबर, ए के बराबर। अच्छा, बी सी कितने के बराबर, वो अरे ए के बराबर, ये भी तो एड्ज लेंथ है ना, ए के बराबर रूट अंडर तो रूट 2a। तो वो अरे ए बी बराबर 4r है और ए बी बराबर रूट 2a है, तो अपन दोनों को कॉमन करके लिख सकते हैं। एफसीसी के लिए r और a के बीच में संबंध है 4r बराबर रूट 2a। तीसरा ले लेते हैं बीसीसी। बीसीसी में पार्टिकल कहाँ होगा, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। चलिए देखते हैं, बीसीसी में पार्टिकल कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर, तो मैंने इस कॉर्नर का पार्टिकल लिया है, इस कॉर्नर का पार्टिकल लिया है और एक तो बॉडी के सेंटर पे है। फिर वही बात मैं बोल रहा हूं, बनाने में गड़बड़ है, बट सारे के सारे स्फीयर का साइज क्या होगा, सेम कि अलग अलग, सेम। वॉइड के बारे में नहीं पढ़ रहे अपन, स्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल्स एक तो बॉडी सेंटर पर है और बाकी के बाकी सारे कॉर्नर पे हैं। मैंने बस 2 पार्टिकल कॉर्नर के लिए हैं और 1 पार्टिकल बॉडी सेंटर के लिए हैं। अब इसकी सहायता से मुझे बीसीसी में आर और ए के बीच में संबंध निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। बुआ ये लाइन कितने के बराबर, आर, ये लाइन 2r के बराबर और ये लाइन कितने के बराबर, आर के बराबर, मतलब ये पूरा का पूरा लाइन 4r के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। मैं इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं ओ, इसको मान लेता हूं बी, क्यों माने हैं सब समझ में आ जाएगा आपको, और इसको मान लेता हूं सी। चलो मैं यहां से यहां एक ठो लाइन खींच लेता हूं, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बीओसी। बीओसी में ओसी का मान कितने के बराबर होगा जी, 4r के बराबर। अच्छा बोलो ये कितने के बराबर, 4r के बराबर।
चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल AOB में, इन ट्राइंगल AOB में, ट्राइंगल AOB में बुआरे OB कितने के बराबर, कौन बताएगा? ये A के बराबर है, कंफर्म, एड्ज लेंथ है। अरे AOB में ये किसके बराबर? A के बराबर, और ये भी किसके बराबर? A के बराबर। तो OB बराबर अपन लिख सकते हैं OB बराबर AO का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो बुआ ये AO कितने के बराबर? A के, और AB कितने के बराबर? A के। तो दोनों का स्क्वायर बोले तो OB का मान कितना हो जाएगा? √2a। यहां तो कोई समस्या? अच्छा, OB निकल गया। अब ट्राइंगल कूद पड़ो कौन पर? OBC पर, ट्राइंगल OBC, ठीक है। OBC में बोरे OC बराबर क्या मैं लिख सकता हूं? OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB तो अभी तुम निकाले हो कितना? √2a का स्क्वायर प्लस BC, देखो BC तो एड्ज लेंथ है, किनारा है, और किनारे की लंबाई हम लोगों ने ये माना है, ये स्क्वायर। तो बुआ ये हो जाएगा √3a। अब ध्यान से सुनो, अगेन मैंने पहले ही बोला था कि OC कितने के बराबर है? 4R के बराबर, और यहां पर OC कितने के बराबर है? √3a के बराबर। तो अपन लिख सकते हैं सो 4R बराबर √3a। तो CBSE वाले डेरिवेशन याद रखेंगे, बिहार बोर्ड वाले सीधा याद रखेंगे कि FCC के लिए जो A और R के बीच संबंध होता है 4R बराबर √2a होता है, BCC के लिए 4R बराबर √3a होता है, और सिंपल क्यूबिक के लिए A बराबर 2R होता है। बिहार बोर्ड वाले के लिए डेरिवेशन जरूरत नहीं है, खाली ई याद रखेंगे। लास्ट रिजल्ट CBSE वाला डेरिवेशन याद रखिएगा, क्योंकि 2009 में पूछे हुआ है। अब अपने को पढ़ना है पैकिंग इफिशियंसी। पूरे अपने को पढ़ना है पैकिंग इफिशियंसी, ठीक। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है कि सॉलिड के स्फीयर ने, सॉलिड में स्फीयर होता है ना ऐसे है, इतना जगह है, इतने जगह में से उसने बहुत सारे भागों को घेर लिया है और कुछ भाग खाली है। तो पैकिंग इफिशियंसी बताता है कि पूरे जो अवेलेबल स्पेस है उसका कितना भाग सॉलिड के पार्टिकल के द्वारा घेरा गया है। सॉलिड के पार्टिकल के द्वारा कितना भाग घेरा गया है वो क्या कहलाता है? पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल के द्वारा कितना भाग घेरा गया है क्या कहलाता है? पैकिंग इफिशियंसी। किसके पार्टिकल के द्वारा या किसके स्फीयर के द्वारा? सॉलिड के स्फीयर के द्वारा। कितना स्पेस घेरा गया? घेरा गया का मतलब ऑक्युपाइड, वो क्या कहलाता है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो लिखें द फ्रैक्शन मतलब भाग, किसका? स्पेस का। द फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस, किसका भाग? स्पेस का भाग। किसके द्वारा घेरा गया है? ऑक्युपाइड बाय सॉलिड स्फीयर इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। सॉलिड के स्फीयर के द्वारा जो स्थान का भाग घेरा गया है वो क्या कहलाता है? पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी पूरी पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इतना ही स्थान में उपलब्ध है, अरे क्यूब का ही स्थान उपलब्ध है और उसमें कितना स्थान स्फीयर ने घेर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और ऊपर होता है टोटल वॉल्यूम, जो किसके द्वारा घेरा गया है? स्फीयर के द्वारा। टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर, ठीक है। आप पूरे चूंकि परसेंटेज में निकाला जाता है इसीलिए 100। चलो पैकिंग इफिशियंसी को शॉर्टकट में
पीई लिख देते हैं। अच्छा, वो अरे यूनिट सेल तो क्यूब ही अपने को पढ़ना है, तो वॉल्यूम कितने के बराबर, ए क्यू के बराबर गुने 100। टोटल वॉल्यूम जो है स्फीयर ने कितना कवर किया, अब बताइए। स्फीयर है तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। अगर मान लीजिए किसी के अंदर 2 स्फीयर है तो टोटल वॉल्यूम कितना कवर करेगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 4 स्फीयर है तो 4 गुने 4/3 पाई आर क्यू, मतलब यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स। अरे एक 4/3 पाई आर क्यू कवर कर रहा है तो 4 कितना करेगा, 4 से उससे गुना कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स को 4/3 पाई आर क्यू से गुना कर दे तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। और नंबर ऑफ एटम कितना है, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, फेस सेंटर के लिए 4, ये तो आपको पता है। तो अब चलिए, ये रहा आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब अपने को पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है किसके लिए, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी फॉर किसके लिए बुआ, ई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये तो न्यूमेरिकल है, आप तुम खुद बना लोगे। आज जितना पढ़ा है उसमें कुछ नहीं, खाली न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं रटने का, कुछ नहीं है। तो चलो पैकिंग इफिशियंसी वो, अरे अब बताइए सिंपल क्यूबिक के लिए पार्टिकल की संख्या कितनी, 1 याद होगा, पहले मैंने करवाया है। सिंपल क्यूबिक के लिए पार्टिकल की संख्या 1 1 8 गुने 8 गुने 4/3 पाई आर क्यू गुने 100/a क्यू। वो अरे ए और आर एक दूसरे से कटना चाहिए तब ना एक रिलेशनशिप आएगा। तो वो अरे हम लोग जानते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक ए बराबर 2r, अभी निकाले थे, ए के जगह पर इतना पुट कर देते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यू बटा में 2r का क्यू गुने 100, एक के जगह पर इतना पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यू गुने 100। बोलो ना, आर क्यू से आर क्यू खत्म, 4 दूनी 8 और 3 नीचे आ जाएगा, तो पाई/6 गुने 100। या इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 52.4%। तो मतलब सिंपल क्यूबिक में कितना स्थान घेरा गया हुआ होता है, 52.4%। तो खाली कितना स्थान, इम्पटी स्पेस बराबर 100 माइनस 52.4, बोले तो 47.6% स्थान खाली होता है। अब आपको ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है, भरा हुआ स्थान कि खाली स्थान। ठीक इसी तरीके से आगे अपन दूसरा निकालते हैं, पैकिंग इफिशियंसी फॉर किसके लिए निकाल लें, फेस सेंटर्ड के लिए, एफसीसी के लिए। चलो पैकिंग इफिशियंसी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल की संख्या फेस सेंटर में कितना, 4, पीछे देख लेना, 4/3 पाई आर क्यू बटा में ए क्यू गुने 100। अच्छा हम लोग जानते हैं ना फेस सेंटर के लिए 4r बराबर क्या होता है, a√2 जानते हैं। तो वो अरे अपन एक जगह पर लिख सकते हैं 4r/√2, बोले तो 2√2r, कन्फर्मली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या इतना छोड़ दो, इतने रहने तो ज़्यादा दिक्कत, इतने रहने तो 4r बराबर 4r/√2। अब चलो पैकिंग इफिशियंसी बराबर 4 गुने 4/3 पाई आर क्यू, ए क्यू के जगह पर इतना लिखा सकता है, कन्फर्म लिखा सकता है, लिख सकते हैं। अब चलो अब लिख लेते हैं 4 × 4 × पाई आर क्यू बटा में, पढ़िए 4 चौका 16 चौका 64 आर क्यू, आइए हो जाएगा वो अरे √2 का 3 बार करोगे तो 2√2 आएगा गुने 100, यहाँ 100 छूट गया था। चलो अब काटते हैं, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है। √2 आ गया, आर क्यू से आर क्यू खत्म हो गया, तो वो अरे अपने पास आ गया क्या, अपने पास क्या आ गया, 4 चौका 16 दूना 32 दूना 64, 2 मरतबे कट गया, और √2 से ही √2 कट गया, तो अपने पास आ गया पाई/√2 × 100। अब बाबू रे यहाँ का 3 छूट गया ना, छूट गया ये 3, 4/3 पाई आर क्यू का 3 तो छूट ही गया, तो बुआ रे ये हो गया बट्टा 3√2। इसको सॉल्व कीजिएगा बुआ तो आ जाएगा
74% के आसपास। कितने परसेंट के आसपास? 74.01 के पास। तो अपन इतना लिख देते हैं। तो एम्प्टी स्पेस बराबर 100 माइनस 74 बोले तो 26% खाली होता है, बाकी 74% भरा होता है। तो ऐसा नहीं, इतना डाटा पुट करने के बाद ये डाटा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो 74%। तो इतना डाटा पुट करेंगे, इतना करने के बाद सीधे गुना भाग नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे 74%। बात समझ में आया? ये डाटा याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछता है। निकालने बैठोगे एक नंबर में कि एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो 74% होता है, याद रहना चाहिए। तो इतना डाटा पुट कर लेंगे। मान लीजिए पूछ दिया 2 नंबर में पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए, ऐसे तो है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए अगर पूछ दिया तो आप इतना डाटा पुट कीजिए, सीधे लिख दे 74%। तीसरा, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर किसके लिए? बीसीसी के लिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी के लिए पार्टिकल की संख्या कितनी? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बट्टा में एक क्यू गुने 100। वो अरे इसके लिए तो पता है ना, 4r बराबर a√3 होता है। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं? a बराबर लिख सकते हैं 4r बटा √3। अब यहां पुट कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 2 गुने 4, 3 छूट जाता है, बार बार लिख लेते हैं, पाई आर क्यू। अच्छा, ए क्यू के जगह पर क्या लिखा जाएगा? 4r बाई √3 का क्यू इंटू 100। चलिए, 2 गुने 4 पाई आर क्यू इंटू वो ये हो जाएगा 3√3, कन्फर्म। ये ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 गुने 4 चुका 16 चुका 4 चुका 16 चुका 64। अरे हो जाएगा, गुने 100। चलिए काटते हैं, आर क्यू से आर क्यू खत्म हो जाएगा। चलिए, 3 से तीनों खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 64। बोलो, तो हो जाएगा 3√3 पाई बटा 8 गुने 100। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 67.9 आएगा, जिसको लगभग हम लोग क्या मान लेते हैं? 68%। तो आप सीधे 68 लिखिएगा एग्जाम में, ये डाटा पुट करने का सीधे 68% लिख लीजिएगा। तो बउआ जी, एम्प्टी स्पेस बराबर 100 माइनस 68 बोले तो 32। तो सबसे कम खाली स्थान किस में है? फेस सेंटर में। सबसे अधिक किस में है? सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, सबसे अधिक भरा हुआ कौन है? फेस सेंटर। तब कौन? बीसीसी। सबसे कम कौन? सिंपल क्यूबिक। नोट एक ठो लिख देते हैं, इन एचसीपी एंड सीसीपी पैकिंग इफिशियंसी बराबर कितना परसेंट? 74%। याद रखिएगा, एचसीपी और सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और पैकिंग इफिशियंसी कितना? 74%। एफसीसी के बराबर माना जाता है एचसीपी और सीसीपी को। बोले मैंने 52-53 मिनट का वीडियो बना दिया, लेकिन आज के वीडियो में रटने वाला कुछ नहीं है, सब डेरिवेशन है। आप डेरिवेशन देख लीजिएगा, सुन लीजिए मेरी बात। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया है रेडियस रेशियो। तो सीबीएसई वाले रेडियस रेशियो को रेडियस रेशियो का डेरिवेशन याद रखेंगे। बिहार बोर्ड वाले सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल का रेडियस रेशियो का क्या रिजल्ट है? 0.414। टेट्राहेड्रल का कितना है? 0.225। ट्राइगोनल का कितना है? 0.155। ये याद रखेंगे बिहार बोर्ड वाले। डेरिवेशन कौन याद रखेगा? आर और आर के बीच का संबंध का? सीबीएसई वाला। बिहार बोर्ड वाले परिभाषा याद रखेंगे किसका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। मतलब बिहार बोर्ड वाले याद रखेंगे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का परिभाषा और रेडियस रेशियो सीधा याद रखेंगे, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है ए और आर के बीच में संबंध पढ़ा है। ए और आर के बीच का जो संबंध है वो बिहार बोर्ड वाला सीधा याद रखेगा कि एफसीसी के लिए 4r बराबर a√2, बीसीसी के लिए 4r बराबर a√3 और सिंपल क्यूबिक के लिए a बराबर 2r। सीबीएसई बोर्ड वाले ड्राइव करना देखेंगे। बिहार बोर्ड वाले के लिए नथिंग, कुछ नहीं, एक पेज में काम हो गया है। सीबीएसई वालों के लिए सब बात है। और आगे मैंने पढ़ा है पैकिंग इफिशियंसी। तो बिहार बोर्ड वाले खाली रिजल्ट याद रखेंगे कि एफसीसी में 74% भरा होता है, 26% खाली होता है। बीसीसी में 68% भरा होता है, ठीक है, 32% खाली होता है। और
सिंपल क्यूबिक में 52.4% भरा होता है, बाकी सब खाली होता है। ये डाटा याद रखेंगे, बाकी सीबीएसई वाले ड्राइव करके देखेंगे। मतलब बिहार बोर्ड वाले के लिए मैं बात करूं तो बिहार बोर्ड वाले के लिए 4 लाइन पढ़ा है मैंने। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड की परिभाषा और उसका रेडियस रेशियो याद रखना है, डेरिवेशन नहीं याद रखना है। ए और आर के बीच का फॉर्मूला याद रखना है और पैकिंग इफिशियंसी याद रखनी है। बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक का डेरिवेशन की जरूरत नहीं है।